Hello dear, welcome to all. This is our next session on OPG, and in that today we are going to discuss about fetal circulation. Before that, first we need to discuss about adult circulation. After that we will go to the fetal circulation. थोड़ा सा अपन adult circulation देख लेते हैं ताकि हमारा जो fetal circulation है ना वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इधर देखो, ये अपर एक्सट्रीमिटीज है और दिस इज द ब्रेन। जो अपर एक्सट्रीमिटी से और ब्रेन से एंड अपर ट्रंक से जो ब्लड आ रहा है ना वो कहाँ जाएगा? दिस इज द सुपीरियर वेना केवा। ये कौन सा है? दिस इज सुपीरियर वेना केवा। दिस इज इंफीरियर वेना केवा। जो अपर ट्रंक एंड अपर एक्सट्रीमिटीज एंड ब्रेन से ब्लड आ रहा था ना वो सुपीरियर वेना केवा आएगा, वेना केवा में आएगा, बाद में राइट एट्रियम में जाकर ड्रेन होगा। जो लेग एंड लोअर ट्रंक से ब्लड आ रहा है ना वो पहले इंफीरियर वेना केवा में जा रहा है और ये भी फाइनली कहाँ ड्रेन हो रहा है? राइट एट्रियम में ड्रेन हो रहा है। दिस इज द राइट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अभी जो ब्लड आ गया ना राइट एट्रियम में, इधर से डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल में गया है ना, ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ब्लड राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा। ये है ना इधर, ये पल्मोनरी ट्रंक है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड आ गया, पल्मोनरी ट्रंक से डिवाइड हो रहा है। दिस इज द राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इधर जाके लंग्स में जाएगा। ठीक है, इधर लंग्स में क्या होगा? ये जो आ रहा था ना ब्रेन और एक्सट्रीमिटी से, अपर एक्सट्रीमिटी से आ गया था, मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये लोअर एक्सट्रीमिटीज पे आ गया था, राइट एट्रियम में आ गया पहले, राइट एट्रियम टू लेफ्ट राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी ट्रंक से राइट पल्मोनरी आर्टरी में गया और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में गया, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। इधर इन लंग्स इट इज कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीजनेटेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अभी गैसेस एक्सचेंज होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हम भी पेन चेंज कर लेते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन्स इट इज came and drain into the left atrium। ठीक है, ये इधर गैसेस एक्सचेंज हो गया, O2 मिक्स हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है? फ्रॉम द लंग, these are the pulmonary veins, through the pulmonary veins it came and drained into the left atrium। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम टू कहाँ आ रहा है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, ये कहाँ जा रहा है? इट इज एंटर इनटू द एवोटा, एवोटा से फिर अपर एक्सट्रीमिटीज एंड ब्रेन। दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसे जाएगा। बाकी वाला जो है ना वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को ऐसे अबडोमिनल एवोटा का जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? और एक बार रिकैप करता हूँ, देखो पेन चेंज करता हूँ। पहले हमारा जो ब्रेन एंड अपर एक्सट्रीमिटीज का ब्लड है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसीलिए ब्लू पेन लिया हूं मैंने। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया? सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा टू right atrium, and from the lower part of the body deoxygenated blood is entered into the inferior vena cava. From the inferior vena cava it is drained into the right atrium. From the right atrium it came to the right ventricle. When right ventricle contract na, that time the blood is ejaculated into the pulmonary tract। पल्मोनरी ट्रंक से टू आर्टरीज डिवाइड हो रहा है। दिस इज द राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक आ गया। अभी हम रेड पेन को चेंज कर लेते हैं। अभी क्या हो गया इधर?
Deoxygenated blood is converted into oxygenated blood by the action of gaseous section in the lung. और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है देखो, पल्मोनरी वेन्स का थ्रू ये आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तब कहाँ जाएगा, ये अओर्टा में, अओर्टा से अपर एक्सट्रीमिटीज को जाएगा, अपर ट्रंक को जाएगा, एंड ब्रेन को जाएगा। बाकी वाला ऐसे पीछे जा रहा है ना, ये अओर्टा ऐसे बाहर निकल के लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को जा रहा है। ठीक है, डन, समझ में आ गया। इधर क्या याद रखना है हमको, एक इधर पॉइंट लिखो, इधर क्या है, अडल्ट सर्कुलेशन में lungs are mature, lungs are mature and गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, इधर गैस एक्सचेंज हो रहा है। और क्या है, इधर है ना, नो बाईपास चैनल्स। अडल्ट सर्कुलेशन में बाईपास चैनल्स नहीं है, लंग्स मैच्योर है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, 3 पॉइंट्स याद रखना है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द fetal circulation। अडल्ट सर्कुलेशन में लंग्स मैच्योर था, इधर क्या लिखो, क्या लिखना है हमको, लंग्स आर इमेच्योर इन fetal सर्कुलेशन, द fetal lungs आर इमेच्योर। ठीक है, lungs are immature or there is no gaseous no gas exchange। क्यों, गैसेस एक्सचेंज क्यों नहीं हो रहा, fetal lungs are नॉन फंक्शनिंग। ठीक है, फिर कहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है, आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो इधर, दिस इज द प्लासेंटा हियर, नीचे देखो, लंग्स जो अडल्ट सर्कुलेशन में सैचुरेटेड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा था ना, उसका काम अभी इधर प्लासेंटा करेगा। ठीक है, देखो प्लासेंटा से एक वेन निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं अम्बलाइकल वेन। ठीक है, मार्क करो इसको, अम्बलाइकल वेन। अम्बलाइकल वेन 80% सैचुरेशन है इसका, मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है अम्बलाइकल वेन में, 80% ऑक्सीजन सैचुरेटेड है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है 80%। और पहले ब्लड सप्लाई है ना फीटल सर्कुलेशन को, देखो इधर पहले ब्लड सप्लाई हो रहा है लिवर को, क्या ये लिवर, लिवर फर्स्ट ब्लड सप्लाई कहाँ हो रहा है, फीटल सर्कुलेशन में। इन अडल्ट सर्कुलेशन में सुनो, इधर अडल्ट सर्कुलेशन में इधर गैसेस, गैसेस सेक्शन हो गया, CO2 टू O2 गैसेस सेक्शन हो गया। पहले प्योर ब्लड सप्लाई कहाँ से कहाँ हो रहा था, हार्ट को ही हो रहा था। इधर कहाँ हो गया, पहले प्योर ब्लड सप्लाई इज हार्ट इन अडल्ट सर्कुलेशन, पहले प्योर ब्लड सप्लाई हो रहा था, हार्ट को ही हो रहा था। और इधर देखो, जो अम्बलाइकल जो प्लासेंटा से निकल रहा है ना अम्बलाइकल वेन, ऐसे जा रहा है, इट कंटेन्स 80% of saturated blood and it plus first supply to the liver in fetal circulation, first pure blood supply to the liver, this is the first important point। next देखो, थोड़ा सा लिवर को देख के, मैक्सिमम ब्लड इज सेंडिंग थ्रू द डक्टस वेनोसस, दिस इज द डक्टस वेनोसस, वेनोसस डक्टस वेनोसस मतलब it is a connection between umbilical vein and inferior vena cava, this is the inferior vena cava। ठीक है, ये inferior vena cava है और ये umbilical cord है। the connection between inferior vena cava and umbilical cord, that is we call it as ductus venosus। हाँ, पहले थोड़ा सा सप्लाई कहाँ हुआ, लिवर को हो गया, मैक्सिमम ब्लड इज सेंडिंग थ्रू द डक्टस वेनोसस एंड ड्रेन इनटू द inferior vena cava। ठीक है, व्हाट इज द डक्टस वेनोसस,
इट इज द कनेक्शन बिटवीन इंफीरियर वेना केवा एंड अम्बिलिकल वेन। और एक क्वेश्चन आ जाएगा इधर, द स्ट्रक्चर which passing the liver is, ऐसा नहीं आएगा, द स्ट्रक्चर which bypassing the liver, which is bypassing the liver जब पूछेगा ना तब दैट स्ट्रक्चर वी कॉल इट एज डक्टस वेनोसस। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा से ऐसे आ गया ब्लड, कहाँ ड्रेन हो रहा है, राइट एट्रियम में आ गया, दिस इज द राइट एट्रियम। ठीक है, और जो अपर एक्सट्रीमिटी से एंड ब्रेन से ब्लड आ रहा है ना, दिस इज द सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा है ये, सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आके ये भी कहाँ आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। ठीक है, राइट एट्रियम में आ गया ना। अब देखो राइट एट्रियम से कैसे होगा, अडल्ट सर्कुलेशन में राइट एट्रियम टू डायरेक्ट राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा था, इधर ऐसा नहीं है, राइट एट्रियम में आ गया। इधर से देखो मैक्सिमम ब्लड इज, इधर देखो ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये दोनों का बीच में एक कनेक्शन है, दिख रहा है ना सबको। सुनो, ये दोनों का बीच में एक कनेक्शन है इधर, ये कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये कनेक्शन को हम फोरामेना ओवुले बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फोरामेना ओवुले, इट इज ए कनेक्शन बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। जो राइट एट्रियम में ब्लड आया था ना, मैक्सिमम ब्लड इज सेंटिंग थ्रू द फोरामेना ओवुले एंड ड्रेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। अडल्ट सर्कुलेशन में राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल जा रहा था, इधर एक सेंटिंग ओपन है, थ्रू दैट सेंटिंग मैक्सिमम ब्लड इज ड्रेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम, मतलब मैक्सिमम ब्लड जा रहा है लेफ्ट एट्रियम को जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आ गया ब्लड, इधर इधर से कहा गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड इज इजैकुलेट इनटू द कहां, अवोर्टा, थ्रू द अवोर्टा ब्रेन एंड अपर एक्सट्रीमिटीज में गया, और बाकी ब्लड कहां गया, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी गया। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो मैक्सिमम ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम जा रहा था, थोड़ा सा ब्लड कहाँ आएगा, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल में आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तब ये ब्लड जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, इधर लिखो पल्मोनरी ट्रंक, ये है ना, इसको हम पल्मोनरी ट्रंक बोलेंगे। ठीक है, दिस इज पल्मोनरी ट्रंक। और थोड़ा सा ही ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में आता, कहां से आता, राइट एट्रियम में जो मैक्सिमम ब्लड सेंट होके लेफ्ट एट्रियम में जा रहा था, उसी में से थोड़ा सा ब्लड आया लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में ये कहाँ एंट्री हो रहा है, पल्मोनरी ट्रंक में। इधर पल्मोनरी ट्रंक में से थोड़ा सा ब्लड है ना, राइट पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, एंड थोड़ा सा ब्लड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, गया ना लंग्स को। इधर से जो मैक्सिमम ब्लड है ना, फिर से एक सेंटिंग है इधर, देखो मैक्सिमम ब्लड को मैं डार्क शेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम ब्लड है ना, थोड़ा ब्लड इधर जा रहा था, कहा, थोड़ा सा ब्लड लंग्स को जा रहा था, और मैक्सिमम ब्लड हियर सेंटिंग थ्रू द डक्टस आर्टरियोसिस एंड डायरेक्टली ड्रेन इनटू द एओर्टा। समझ में आ गया। जो पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड आया था, वो थोड़ा सा राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, और मैक्सिमम ब्लड है ना, मैक्सिमम ब्लड इज सेंटिंग थ्रू द डक्टस आर्टरियोसिस एंड ड्रेन इनटू द डायरेक्ट एओर्टा। समझ में आ गया। व्हाट इज दिस डक्टस आर्टरियोसिस, दिस कनेक्शन है, ये कनेक्शन को हम डक्टस आर्टरियोसिस बोलते हैं। व्हाट इज द डक्टस आर्टरियोसिस, इट इज ए कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड अवोर्टा। कौन सा अवोर्टा, दिस इज डिसेंडिंग अवोर्टा। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है असेंडिंग अवोर्टा, दिस इज द आर्च ऑफ अवोर्टा, एंड दिस इज डिसेंडिंग अवोर्टा। हमारा जो डक्टस आर्टरियोसिस है ना, इट इज ए कनेक्शन बिटवीन
पल्मोनरी ट्रंक एंड डिसेंडिंग अवोटा, ये ध्यान से याद रखना। ठीक है, डन हो गया। अभी देखो कौन सा बाईपास चैनल से, इधर तीन बाईपास चैनल होता है। एक डक्टस वेनोसिस है, एक कौन सा आर्गन को बाईपास कर रहा था, लिवर को बाईपास कर रहा है, और एक फोरामिना ओवुले है, एंड नेक्स्ट एक डक्टस आर्टरोसिस है। डक्टस वेनोसिस लीवर को बाईपास कर रहा है, और डक्टस आर्टरोसिस एंड फोरामिना ओवुले किसको बाईपास कर रहा था, अभी देखो। अडल्ट सर्कुलेशन में क्या हो रहा था, डायरेक्ट ये दोनों बंद था, ये भी बंद था, ये भी बंद था। जो राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है ना, राइट वेंट्रिकल में जा रहा था, राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक टू पल्मोनरी आर्टरी जा रहा था, ये बंद था उधर। मतलब मैक्सिमम ब्लड लंग्स को ही जा रहा था। इधर अभी लंग्स को नहीं जा रहा है, मतलब बाईपास हो रहा है। कहाँ बाईपास हो गया, इधर हो गया। एक फोरामेना ओविले से, ओविले से बाईपास हो रहा है। कौन सा आर्गन को बाईपास कर रहा है, लंग्स को बाईपास कर रहा है, क्योंकि जो मैक्सिमम ब्लड लंग्स को जा रहा था ना, वो नहीं जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम ब्लड राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम सेंडिंग हो रहा है। वन स्ट्रक्चर हो गया, लंग्स को बाईपास करने वाला स्ट्रक्चर वन हो गया, दैट इज द फोरामेना ओविले। अदर स्ट्रक्चर देखो, जो लेफ्ट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया था ना, ये थोड़ा सा ब्लड इधर जाके फिर इधर से सेंटिंग हो रहा है। कहाँ, डक्टस आर्टेरियोसिस थ्रू कहाँ जा रहा है, अवोटा में जा रहा है। मतलब इधर भी मैक्सिमम पोर्शन लंग्स को नहीं जा रहा है, बल्कि कहाँ जा रहा है, अवोटा में जा रहा है। मतलब ये भी सेंटिंग, मतलब ये भी बाईपासिंग हो रहा है। कौन सा आर्गन को बाईपास कर रहा है, सेम लंग्स को ही बाईपास कर रहा है। देखो अभी मैं ये दोनों स्ट्रक्चर को बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर दिया और इसको भी बंद कर दिया। अभी ब्लड कैसा जाएगा, कैसा जाएगा ब्लड, देखो अभी आर्टरी सर्कुलेशन जैसा ही जाएगा। दोनों स्ट्रक्चर बंद हो गया ना। अपर एक्सट्रीमिटीज एंड ब्रेन से ब्लड आएगा, कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में। और जो इंपीरियर वेना केवा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड जाके इधर मिक्सिंग ब्लड हो रहा है। मिक्सिंग ब्लड कहाँ आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। अभी ये स्ट्रक्चर बंद है, कहाँ, इधर तो नहीं जाएगा, वापस कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक से इधर डक्टस आर्टरीज को मैंने क्लोज किया हूँ, कहाँ जाएगा, अभी डायरेक्ट लंग्स को जाएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर से कहीं ना कहीं हमारा लंग्स को ब्लड कम मिल रहा था, मतलब दीज बोथ स्ट्रक्चर आर बाईपासिंग द लंग्स। ठीक है, थ्री चैनल्स था, थ्री में से वन इज डक्टस वेनोसिस which bypassing the liver, and ductus arteriosus, that is the second structure which is bypassing the lungs, and foramina ovale, that is the third structure which is bypassing the lungs। ये हो गया, फीटल सर्कुलेशन समझ में आ गया। ठीक है, जो अभी अबोटा में ब्लड आ रहा था, आगे थोड़ा सा कंटिन्यूशन देख लेते हैं। अबडोमिनल अबोटा में गया, अबडोमिनल अबोटा, अबोटा में जाके दीज आर द एक्सटर्नल iliac arteries and these are the internal iliac arteries। ठीक है, इस तरफ ध्यान मत दो थोड़ा भी। अभी मैं लेबलिंग करता हूं, ये देखो ये दोनों है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरनल इलियाक आर्टरीज। इधर से क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, these both are the umbilical arteries। Umbilical arteries are the continuation of internal iliac artery। जो इंटरनल इलियाक आर्टरी है ना, ये कंटिन्यू होके आगे जाके क्या बन रहा है, अम्बिलिकल आर्टरीज बन रहा है। बस ये याद रखो, ये इंटरनल इलियाक आर्टरी ऑप्शन में नहीं रहेगा ना, इसको और एक नाम बोलेगा, दैट इज द हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी भी हम बोल सकते हैं। इंटरनल इलियाक आर्टरी और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, ये क्या होगा, ये आगे जाके यही अम्बिलिकल आर्टरीज बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या। अडल्ट सर्कुलेशन में लंग्स आर इमेच्योर एंड अडल्ट सर्कुलेशन में लंग्स मैच्योर था, उधर गैसेस एक्सचेंज हो रहा था क्योंकि लंग फंक्शनिंग था। ठीक है, और उधर बाईपासिंग चैनल्स कुछ नहीं था। ठीक है, फीटल सर्कुलेशन में ऐसा हो रहा है, लंग्स आर इमेच्योर एंड नो gases exchange takes place, and here
जो लंग्स का काम था ना वो प्लासेंटा कर रहा था। प्लासेंटा से जो 80% सैचुरेटेड ब्लड था ना, वो थ्रू द अम्बिलिकल वेन फर्स्ट सप्लाई हो रहा था, लिवर को हो रहा था। बाद में मैक्सिमम ब्लड इज सेंडिंग थ्रू द डक्टस वेनोसस एंड ड्रेन इनटू द इंफीरियर वेना केवा। ये डक्टस वेनोसस से सेंडिंग हो रहा था मैक्सिमम ब्लड, एंड कहाँ गिर रहा था जाके, इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन हो रहा था। इंफीरियर वेना केवा नीचे इधर ब्लू कलर है, इधर रेड कलर हो रहा है, क्योंकि जो अम्बिलिकल वेन से आ रहा है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसीलिए इधर आके मिक्स हो गया दोनों, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। ये नीचे से डीऑक्सीजनेटेड आ रहा था, तब ये रेड हो गया। ठीक है। पीटर सर्कुलेशन में फर्स्ट ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था, दैट इज द लिवर को ब्लड, प्योर ब्लड सप्लाई हो रहा था पहले, और मैक्सिमम ब्लड इज सेंडिंग थ्रू द ductus venosus and drain into the inferior vena cava. And structure which is bypassing the liver is, that is the ductus venosus, और inferior vena cava से राइट एट्रियम में जा रहा था, एंड ऊपर से जो ब्रेन एंड अपर एक्सट्रीमिटी से आ रहा था ना, वो भी राइट एट्रियम में आ गया। और मैक्सिमम ब्लड राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम में सेंड हो रहा था, क्योंकि इधर एक स्ट्रक्चर है, ओपनिंग है, ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द फोरामेना ओवल। इसे उधर जा रहा है। मैक्सिमम ब्लड इज सेंडिंग through the foramina ovale and drain into the left atrium. From the left atrium, blood is ejaculated into the left ventricle, and through the left ventricle, it is directly go into the aorta, aorta to abdominal aorta to internal iliac arteries or hypogastric arteries. After that, these arteries are converted into umbilical arteries. Then, जो मैक्सिमम ब्लड इधर से सेटिंग हो गया था पहले, और मिनिमम ब्लड जो थोड़ा सा ब्लड था ना, वो राइट वेंट्रिकल में भी आ रहा था। राइट वेंट्रिकल में जो थोड़ा सा ब्लड आया था ना, वो पहले पल्मोनरी ट्रंक में गया, पल्मोनरी ट्रंक से उसमें से और थोड़ा सा ब्लड लंग्स को जा रहा है, और फिर से मैक्सिमम ब्लड कहाँ जा रहा है, अवोर्टा में जा रहा है, थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस। हाँ, कहीं ना कहीं ये दोनों ओपनिंग से लंग्स को ब्लड कम जा रहा है, इसीलिए दिस बोथ स्ट्रक्चर आर बाईपासिंग द लंग्स। खत्म हो गया। चलो इधर देखो, हम बिना लेबल वाला एक डायग्राम लेके आया हूं, इससे हमको पूरा सर्कुलेशन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हमको कौन सा पार्ट चाहिए, बस वही लेबल करेंगे अभी, और बहुत क्लीन एंड क्लियर से हम समझ लेंगे ये डायग्राम। ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, दिस इज द अम्बिलिकल वेन। ठीक है, अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन कंटेन 80% ऑफ सैचुरेटेड ब्लड। यस, देखो अभी अम्बिलिकल वेन में ब्लड जा रहा है, एंड जाके फर्स्ट ब्लड सप्लाई टू द लिवर, दिस इज द लिवर। पीटल सर्कुलेशन में फर्स्ट ब्लड सप्लाई कौन सा ऑर्गन को हो रहा है, दैट इज द लिवर। एंड ये अम्बिलिकल वेन था, एंड दिस इज द इंफीरियर वेना केवा। ये है इंफीरियर वेना केवा। दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डक्टस वेनोसस। ठीक है। फर्स्ट ब्लड कहां सप्लाई होगा, लिवर, एंड मैक्सिमम ब्लड इज सेंडिंग थ्रू द डक्टस वेनोसस एंड डायरेक्टली ड्रेन इनटू द inferior vena cava. The structure which is bypassing the liver, that is the ductus venosus. चलो आगे। From the inferior vena cava, blood is goes into the right atrium and upper extremities, and from the brain some deoxygenated blood is came and drained into the right atrium. ठीक है। और see here, there is a one opening in between right atrium and left atrium. इधर एक ओपनिंग दिख रहा है, दिस इज अ राइट एट्रियम एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। ये दोनों का बीच में एक ओपनिंग दिख रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे फोरामेना ओवल। हो गया। जो अभी राइट एट्रियम में ब्लड आया था ना, वो मैक्सिमम ब्लड है ना, सेंडिंग थ्रू दिस फोरामेना ओवल एंड डायरेक्टली ड्रेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। From this left atrium, blood is ejaculated into the left ventricle, and from the left ventricle, blood is directly going to the aorta. हो गया। अभी देखो, मैक्सिमम ब्लड तो इधर गया, थोड़ा सा ब्लड इधर आ गया, कहाँ, लेफ्ट एट्रियम टू, सॉरी राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल में आ गया।
राइट वेंट्रिकल से एंट्री हो रहा है कहाँ? पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक से लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। इधर थोड़ा थोड़ा सा ब्लड गया, इधर थोड़ा गया और इधर थोड़ा गया, और बाकी जो मैक्सिमम था ना, मैक्सिमम ब्लड इज सेंडिंग थ्रू द डक्टस आर्टरियोसिस एंड इनटू द एवोटा। मैक्सिमम ब्लड इधर सेंडिंग हो रहा है। ये स्ट्रक्चर कौन सा है? ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, पहले जो डक्टस वेनोसस था ना, ये लिवर को सेंडिंग कर रहा था, और फोरामिना बोबुले एंड डक्टस आर्टरियोसिस है ना, ये दोनों का वजह से कहीं ना कहीं लंग्स को ब्लड सप्लाई मिनिमल अमाउंट में जा रहा है। मतलब सिर्फ ब्लड सप्लाई के लिए जितना ब्लड रिक्वायरमेंट है ना, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है ना लंग्स को, उतना ही ब्लड जा रहा है। कौन सा स्ट्रक्चर से लंग्स बाईपास हो रहा है? दैट इज द फोरामिना बोबुले एंड डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, समझ में आ गया इधर? क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर क्लोज हो जाता ना, ये स्ट्रक्चर इधर, ये स्ट्रक्चर क्लोज हो जाता ना, दोनों के बीच में कनेक्शन अगर नहीं रहता, मैक्सिमम ब्लड जो होता ना एट्रियम में डायरेक्ट वेंट्रिकल में चला जाता, राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी ट्रंक में आ जाता, पल्मोनरी ट्रंक से राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में जाता था। क्योंकि हमको ये भी बंद रहता है, तो ये आर्टरी सर्कुलेशन में दोनों नहीं रहता था, मैक्सिमम ब्लड। पहले स्ट्रक्चर ये क्लोज हो गया, बाद में ये क्लोज कर रहा हूं मैं। दोनों क्लोज करने से जो ब्लड है ना मैक्सिमम डायरेक्ट राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल में आ गया, राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी ट्रंक टू सीधा लंग्स में ही जा रहा है। इधर दोनों स्ट्रक्चर को बंद किया। कहीं ना कहीं ये दोनों स्ट्रक्चर से हमारा लंग को ब्लड सप्लाई मतलब कम मिल रहा था, है ना, क्योंकि वो नॉन फंक्शनिंग फंक्शनिंग है ना, पेटल सर्कुलेशन में नॉन फंक्शनिंग है लंग्स, इसलिए उसको ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीजन कितना होना चाहिए उसको, बस ऑक्सीजन के लिए ब्लड जा रहा था उसको, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सिर्फ ब्लड जा रहा था। बाकी सेंडिंग होके कहाँ आ रहा था? अबोटा में आ रहा था। थोड़ा सा इधर ध्यान दो, अबोटा में आ गया, और लोअर एक्सट्रीमिटीज को कैसे जा रहा है? दिस इज द एक्सटर्नल इलियाक आर्टरीज एंड दीज बोथ आर इंटरनल इलियाक आर्टरीज, और इसको हम बोलते हैं, और एक नाम हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज। वो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से ये दोनों अम्बिलिकल आर्टरीज निकल रहा था। ठीक है, डन हो गया? हो गया ना, क्लियर हो गया ना? अभी एक काम करेंगे, ये जो सर्कुलेशन अभी डिस्कशन किया था ना, ये बिफोर बर्थ था। आफ्टर बर्थ इधर क्या क्या चेंजेस हो जाएगा, इधर ही देख लेते हो। इधर एक पॉइंट लिखो, फर्स्ट चेंजेस आफ्टर द बर्थ। जो ये तीन स्ट्रक्चर था ना, ठीक, इधर देखो, ये अम्बिलिकल वेन है, ये दोनों अम्बिलिकल आर्टरीज है। आफ्टर बर्थ फर्स्ट क्लोज हो जाएगा, कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? तीनों में से हो जाएगा फर्स्ट क्लोज हो जाएगा अम्बिलिकल आर्टरीज। इसको बंद कर देता हूं मैं। बेबी बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद में कौन सा स्ट्रक्चर पहले बंद हो रहा है? दैट इज अम्बिलिकल आर्टरीज। इसको क्लोज किया मैंने, ठीक है, क्लोज किया। अगर इसको क्लोज किया ना मैंने, आगे जाने के लिए जगह नहीं है इसको, ठीक है, इधर ही क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, तो इधर का प्रेशर बढ़ गया दोनों आर्टरीज में, मतलब ब्लड आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, प्रेशर बढ़ता गया उल्टा, abdominal aorta में प्रेशर इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्यों प्रेशर इंक्रीज हो रहा है? इधर दोनों अम्बिलिकल आर्टरीज को क्लोज किया है, क्योंकि बेबी डिलीवरी हो गया। फर्स्ट स्ट्रक्चर विच इज क्लोज आफ्टर द डिलीवरी, दैट इज द अम्बिलिकल आर्टरीज, एंड रिवर्स ब्लड प्रेशर ज्यादा होके आ रहा है। कहां तक आ गया? एओर्टा तक आ गया। ठीक है, थोड़ा सा जूम करो, कहां तक आ गया था प्रेशर इंक्रीज होके? इंक्रीज हो गया इधर भी। ठीक है, एओर्टा का प्रेशर इंक्रीज हो गया था, और कहाँ इंक्रीज हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में भी प्रेशर इंक्रीज हो गया, क्योंकि आगे ब्लड नहीं जा रहा है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हो गया, और ऐसे ही इधर जाके लेफ्ट एट्रियम में भी प्रेशर इंक्रीज हो गया। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में भी प्रेशर इंक्रीज हो गया, ये सब प्रेशर इंक्रीज हो गया इधर। ठीक है, डन। अभी जो ब्लड इधर सेंटिंग हो रहा था ना, वो हो गया क्या? नहीं होगा अभी, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में ऑलरेडी प्रेशर इंक्रीज हुआ है।
लेफ्ट एट्रियम में भी प्रेशर इंक्रीज हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल में हुआ है और एवोर्टा में भी हुआ है प्रेशर। ये ब्लड पहले बिफोर बर्थ ऐसे सेंटिंग हो रहा था ना, अभी सेंटिंग नहीं होगा, क्योंकि कंपेयर टू दिस राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम इज ए हाई इन प्रेशर। ब्लड कैसे इधर से ऐसे ही टर्न लेगा, टर्न लेके फिर कहाँ आएगा, ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा सीधा। इधर एक क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, फोरामिना बोबुले इज क्लोजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। इधर एक क्वेश्चन आएगा, फोरामिना बोबुले क्यों क्लोज हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने से ये ब्लड इधर नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा तो वो ओपनिंग ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्लोज होता जाएगा। ठीक है, इधर से टर्न ऐसे ले लिया, अब इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि इधर तो ब्लड नहीं जाएगा ना, ऑलरेडी प्रेशर बढ़ा हुआ है लेफ्ट एट्रियम में। आफ्टर बर्थ का बात चल रहा है, ये सब क्लोज कर देना इसको। और जो ब्लड था वो ऐसे टर्न ले लिया, अभी सीधा कहाँ जा रहा है, जितना भी ब्लड था ना वो भी राइट वेंट्रिकल में आ गया, राइट वेंट्रिकल टू कहाँ आ गया, पल्मोनरी ट्रंक में आ गया, पल्मोनरी ट्रंक टू राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में गया। इधर जाने के लिए भी इसको जगह नहीं है अभी, क्योंकि अओर्टा का प्रेशर भी बढ़ गया, अओर्टा का प्रेशर भी बढ़ गया, ये भी स्ट्रक्चर क्लोज हो जाएगा, उधर तो नहीं जाएगा ना, अओर्टा में भी प्रेशर बढ़ गया, इसीलिए मैंने ऐसे रेड 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 लाइन सब क्यों दिखाया हूँ, ये प्रेशर इंक्रीज हुआ है अओर्टा का, अओर्टा में भी। और ये भी स्ट्रक्चर क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज हो गया, ब्लड सीधा भी कहाँ जा रहा है, दोनों लंग्स में जा रहा है। आफ्टर बर्थ बच्चा क्या कर रहा है, इधर रो रहा है, by the action of crying, the fetal lungs are expanding here after birth. This is a fetal lung. ये fetal lungs है, ये lungs आफ्टर बर्थ बच्चा क्राई करेगा और लंग्स एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये ब्लड आ रहा था ना, इसमें एंट्री हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर क्लोज हो गया, आफ्टर बर्थ दोनों क्लोज हो गया, और अभी अडल्ट सर्कुलेशन जैसा काम करेगा। ठीक है, इधर देखो, ये क्या था, डक्टस आर्टरियोसिस। ये क्यों क्लोज हो रहा है इधर, इसका रीजन लिखो। फर्स्ट रीजन, लंग्स ओपन हो रहा है, अगर लंग्स ओपन हो रहा है तो इधर फोटो एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, मतलब अडल्ट जैसा हो रहा है, अडल्ट जैसा हो रहा है तो इधर 100% सैचुरेशन हो गया, लंग्स आर फंक्शनिंग ना, दैट्स व्हाई अभी बेबी को 100% सैचुरेशन मिलेगा। पहले अम्बिलिकल वेन से 80% मिल रहा था, अभी 100% हो गया। और इसका क्लोज, ये आर्टरियोसिस क्लोज होने के लिए एक रीजन है, फर्स्ट रीजन दैट इज द हाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड आफ्टर बर्थ, fetal lungs are functional and high oxygenated blood, one of the reason to close the ductus arteriosus। second reason ये है, decrease prostaglandin levels, प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल्स डिक्रीज हो रहा है। थर्ड थर्ड रीजन ये है, इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन लेवल्स। जो ये एक्सपांडेड लंग्स है ना, आफ्टर बर्थ एक्सपांड हो रहा है, मतलब लंग्स आर फंक्शनिंग, ये फंक्शनिंग लंग्स प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा, ब्रेडिकाइनिन को प्रोड्यूस कर रहा है, ब्रेडिकाइनिन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इसका लेवल इंक्रीज हो गया। Three reasons for closing the ductus arteriosus, that is the high O2 concentrated blood, and second is decrease in prostaglandin, third is bradykinin level increase। This is the reason why foramina ovale is closing here, इधर लिखो, foramina ovale क्यों क्लोज हो रहा है। फर्स्ट रीजन, only one reason, that is the increased left atrial pressure, increased left atrial pressure। ठीक है, हो गया, चलो आप लोगों को अभी तक जो मैंने बोला था ना एक्सप्लेनेशन, उसका नोट्स अब आगे मिलता जाएगा।
इसीलिए जो मैंने बोल रहा था ना, अच्छे से सुनना है। बस आपको नोट्स के बारे में चिंता नहीं करना है। कभी भी आप लोग को मैसेज कर सकते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। पहले अच्छे से एक्सप्लेनेशन सुनना है, बाद में नोट्स तो हम देंगे, जरूर देंगे, ठीक है। देखो, अब जो एक्सप्लेन किया हूं ना, वही नोट्स आप लोगों को देख लेता हूँ, एक बार रिविजन भी हो जाएगा। अडल्ट सर्कुलेशन और पोस्ट नेटल सर्कुलेशन बोलते हैं। दिस इज द फीटल सर्कुलेशन। नाउ वी आर गोइंग टू कंपैरिजन बिटवीन अडल्ट सर्कुलेशन एंड फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्योर ब्लड, ये उल्टा सीधा हो गया। फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। अडल्ट सर्कुलेशन में फर्स्ट प्योर ब्लड कहां सप्लाई हो रहा था? हार्ट को सप्लाई हो रहा था। इन फीटल सर्कुलेशन फर्स्ट प्योर ब्लड सप्लाई टू द लिवर। दोनों क्वेश्चन आ गया, उधर भी हमने हाईलाइट किए थे। इन अडल्ट सर्कुलेशन लंग्स आर मैच्योर। ठीक है, इन फीटल सर्कुलेशन लंग्स आर इमैच्योर। अडल्ट सर्कुलेशन में lungs mixes the O2 and removes the CO2 because इधर गैसीय एक्सचेंज हो रहा था, lungs फंक्शनिंग था। Here lungs receives O2। इधर फीटल सर्कुलेशन में खुद lungs को ही ऑक्सीजन चाहिए। Here lungs are immature and non-functioning। ठीक है। In adult circulation, no bypass channels। Here in fetal circulation, bypass channels are present। हो गया, खत्म। ये हो गया हमारा कंपैरिजन अडल्ट सर्कुलेशन, इन बिटवीन अडल्ट सर्कुलेशन एंड फीटल सर्कुलेशन। नेक्स्ट अपन चलते हैं बाईपास चैनल्स। देखो इधर, सिक्स बाईपास चैनल में पहला ये है डक्टस वेनोसस, द स्ट्रक्चर व्हिच इज बाईपासिंग द लिवर। ठीक है, डक्टस वेनोसस मतलब ये है कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना। क्या बात? यस। एंड ये सुनो, पहले पहला स्ट्रक्चर कौन सा था हमारा? पहला बाईपास चैनल कौन सा था? दैट इज द डक्टस वेनोसस which bypassing the liver, and ductus venosus is a connection between umbilical vein and inferior vena cava। ठीक है, क्लोजेस। अब देखो, जो भी हमारा बाईपास चैनल है ना, वो आफ्टर बर्थ एज सुन एज क्लोज हो जाएंगे। विद इन 5 मिनट्स में सब फिजियोलॉजिकली क्लोज हो जाएंगे। अनाटॉमिकली हम अभी मेंशन करेंगे। ठीक है, डक्टस वेनोसस फिजियोलॉजिकली क्लोज्ड एज soon as after birth। ठीक है, एनाटॉमिकली कब क्लोज होगा? एनाटॉमिकली इट क्लोजेस विद इन 1 वीक और 7 डेज। ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ डक्टस वेनोसस उसको हम क्या बोलते हैं? लिगामेंटम वेनोसम। डक्टस वेनोसस क्लोज होने के बाद में उसका रेमिनेंट को हम क्या बोलते हैं? लिगामेंटम वेनोसम। चलो, पहले डक्टस वेनोसस हो गया। सेकंड वन दैट इज द फोरामेना ओवुले। दिस इज द फोरामेना ओवुले। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन लेफ्ट एट्रियम, सॉरी ऐसे लिखो इसको, पहले राइट एट्रियम एंड लेफ्ट, इधर से पढ़ो। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, इसको उल्टा सीधा करेंगे। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, and it bypasses the lungs। Foramina ovula is a connection between right atrium and left atrium, and bypassing organ is lungs। And anatomical closing, first physiological closing within the 5 minutes। All bypass channels are closes within the 5 minutes after the birth, as or ऑप्शन में ऐसे भी मिलेगा as soon as after the birth। ठीक है, anatomical closing it takes 1 year time। ठीक है, after closing of foramina ovula we call it as fossa ovalis। दिस इज द रेमिनेंट ऑफ फोरामिना ओवले। ठीक है,
थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ थर्ड बाईपासिंग चैनल दैट इज डक्टस आर्टरियोसिस। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन, सुनो उधर भी मैंने पॉइंट आउट किया था, पल्मोनरी आर्टरी एंड अवोर्टा नहीं बोलना है, क्या बोलना है इधर, क्लियरली हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर रहना है। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन pulmonary trunk and descending aorta, okay, and bypassing organ is lungs, ठीक है। the ductus arteriosus is bypassing the lungs, हाँ? Second, physiological closing same within 5 minutes after the birth, and anatomical closing 1 month to 3 months after the birth, that, and remnant of ductus arteriosus is ligamentum arteriosum, this is the remnant। and अपन ने बताया था three reasons for closing the ductus arteriosus. That is a high oxygen concentrated blood and decreased prostaglandin levels and increased bradykinin, which is produced by the functional lung of baby, ठीक है। देखो ये क्लास होने के बाद में आपको एक भी क्वेरी नहीं रहेगा फीटल सर्कुलेशन के बारे में, क्योंकि कुछ टॉपिक मैंने एक्सप्लेनेशन में भी कवर किया हूँ और नोट्स में भी दिया हूँ। बाद में अभी अपन क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और एक बार देखना ही नहीं है, बस फीटल सर्कुलेशन डायरेक्ट एग्जाम में आपको डायरेक्ट एग्जाम देना है, उसके बारे में कुछ चिंता नहीं करना। फोर्थ स्ट्रक्चर दैट इज अम्बिलिकल आर्टरी। सुनो, हमने दोनों पहले आफ्टर बर्थ किसको क्लोज किए थे, उधर नीचे नीचे मैंने क्लोज किया था अम्बिलिकल आर्टरी, दोनों को क्लोज किए थे। फर्स्ट स्ट्रक्चर क्लोजिंग इन फीटल सर्कुलेशन दैट इज द अम्बिलिकल आर्टरीज, ठीक है। रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल आर्टरीज वी कॉल इट एज मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। umbilical vein is a second structure which is closing during the postnatal period, मतलब बेबी डिलीवरी होने के बाद में सेकेंड स्ट्रक्चर है क्लोज हो रहा है, दैट इज umbilical vein। रेमिनेंट ऑफ umbilical vein दैट इज ligamentum teres। हो गया डन। अभी जाओ क्वेश्चन। मैंने भी जो डिस्कस किया ना उसके बारे में पूरा, वो टॉपिक के बारे में पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएंगे। व्हिच स्ट्रक्चर, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, व्हिच स्ट्रक्चर इन फीटल सर्कुलेशन अलाउज द ब्लड टू पास द लिवर, द स्ट्रक्चर व्हिच इज पासिंग द लिवर, ये पूछ रहा है इधर कौन सा स्ट्रक्चर था वो बाईपास कर रहा था लिवर को, दैट इज द डक्टस वेनोसस, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, द फोरामेना ओवुले in fetal circulation allows blood to flow, first option from the right ventricle to pulmonary artery, option B from the left atrium to right atrium, from the right atrium to left atrium, option D from the right ventricle to aorta। कौन सा सही होगा इधर, हमारा जो फोरामेना ओवुले था ना उससे कैसे ब्लड फ्लो हो रहा था, राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम जा रहा था, ऑप्शन में ढूंढो फ्रॉम द राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम, आंसर हियर, करेक्ट आंसर इज दैट इज द ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर बर्थ द डक्टस आर्टरियोसस नॉर्मली क्लोजेस एंड फॉर्म्स द, डक्टस आर्टरियोसस के बारे में पूछ रहा है इधर, ये क्लोज होने के बाद में उसका रेमिनेंट को हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए लिगामेंटम वेनसम, ऑप्शन बी लिगामेंटम आर्टरियोसम, ऑप्शन सी फोसा ओवालिस एंड अम्बिलिकल लिगामेंट। सुनो, डक्टस आर्टरियोसस को हम बोलते हैं क्लोज होने के बाद में लिगामेंटम आर्टरियोसम। फोसा ओवालिस एक किसका रेमिनेंट है, दिस इज द फोरामेना ओवुले का रेमिनेंट है, ठीक है। फोरामेना ओवुले क्लोज होने के बाद में हम फोसा ओवुले ओवालिस बोलते हैं, फोसा ओवालिस बोलते हैं फोरामेना ओवुले क्लोज होने के बाद। इस आंसर में कौन सा करेक्ट, डक्टस आर्टरियोसस को हम बोलते हैं लिगामेंटल आर्टरियोसम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following changes occur at birth in fetal circulation, आफ्टर बर्थ पूछ रहा है इधर कौन सा चेंजेस होगा इन fetal circulation, the umbilical vein remains functional, no,
The ductus venosus remains open. No. And option number D देखो, the ductus arteriosus remains open. This is also wrong. Option number C देखो, the foramina ovale closes due to the increased left atrial pressure. हमने रीजन भी पूछ के उधर मेंशन किए थे. The foramina ovale is closes due to increased left atrial pressure. ठीक है. Option C is the right answer. Next question. After birth, the umbilical vein becomes umbilical vein. ये क्वेश्चन. ऑप्शन ए ligamentum talus, B ligamentum arteriosum, C ligamentum venosum, D fossa ovalis. umbilical vein का बारे में पूछ रहे हैं, मतलब ligamentum talus. This is a remnant of umbilical vein. The ductus arteriosus closes after the birth because ductus arteriosus क्यों क्लोज हो रहा है, रीजन क्या है, सुनाइए. ऑप्शन ए increased oxygen level in the blood because of functional lungs of the baby, and option B option B decreased prostaglandin levels, option C increased pulmonary vascular resistance. इधर होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. राइट होगा मिस. B is a correct answer. Both A and B are the right option here. ये देखो, drug, which drug is used to close the ductus arteriosus in a neonate. ductus arteriosus close करने के लिए हम कौन सा ड्रग यूज करेंगे, दैट इज इंडोमिथासेन. दिस इज द राइट आंसर. ठीक है. Which drug is used to keep the ductus arteriosus open in neonates with congenital heart disease. अगर ductus arteriosus को ओपन रखना है तो कौन सा दवाई यूज करेंगे, दैट इज alprostadil. Alprostadil is a drug. By using this drug we can keep ductus arteriosus open. Next, what is the oxygen saturation percent in the umbilical vein? 50%, 80%, 90%, 100%. This is 80% is a right answer. umbilical vein में कितना परसेंटेज सैचुरेटेड ब्लड था, 80% ना. What is the remnant of umbilical arteries after the birth? The remnant of umbilical arteries. Option number A. Option A ligamentum venosum. Option B medial umbilical ligament. Option C ligamentum arteriosum. And option D is round ligament of the liver. इधर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट. medial umbilical ligament is a remnant of umbilical arteries. देखो, which is the first organ to receive oxygenated blood in the fetal circulation? ऑप्शन ए liver, brain, heart and kidney. कौन सा ऑर्गन फर्स्ट प्योर ब्लड को रिसीव कर रहा था fetal circulation, कौन सा ऑर्गन था, that is the liver. I think this is the last question of this session. ductus arteriosus connects the ductus arteriosus कौन सा स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रहा, सुनो. ऑप्शन ए pulmonary artery and left atrium, pulmonary trunk and descending aorta, C ascending aorta and left ventricle, D right atrium and left ventricle. ये याद रखो, बहुत पॉइंट आउट करके बोल रहा हूं मैं, याद रखो इसको. ductus arteriosus is connection between pulmonary trunk. इधर arteries, pulmonary arteries नहीं लिखना है. It is a connection between pulmonary trunk and descending aorta. कौन सा पार्ट, aorta में three parts are there in aorta, that is the ascending aorta and arch of aorta and descending aorta. In that the ductus arteriosus is connecting descending aorta. ठीक है. Okay, thank you all.